गहरे नीले समंदर के भीतर, जहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी, वहां मीरा नाम की जलपरी रहती थी। मीरा का घर एक विशाल मूंगे की गुफा थी, जो सुंदर समुद्री फूलों और चमचमाती सीपियों से सजी थी। वह जलपरी समुदाय में सबसे सुंदर और चंचल मानी जाती थी। मीरा के सुनहरे बाल थे, जो पानी में लहराते हुए मानो सूरज की रोशनी को अपने अंदर समेट लेते थे। उसकी पूंछ नीले और चांदी के रंगों में चमकती थी, और उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मछलियां भी उसे सुनने के लिए रुक जाती थीं। मीरा की जिंदगी में हर चीज थी, अच्छे दोस्त, परिवार और समंदर की अनगिनत खूबसूरती। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मेरी दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है? उसने समुद्र की सतह से ऊपर की दुनिया के बारे में कहानियां सुनी थीं। इंसानों की दुनिया उसे रहस्यमयी और अद्भुत लगती थी, लेकिन जल परी समुदाय के नियम स्पष्ट थे। कोई भी जल परी इंसानों के करीब नहीं जा सकती। एक दिन मीरा अपने दोस्तों के साथ समंदर की गहराई में खेलने गई। उसके दोस्त मछलियों के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन मीरा का ध्यान दूसरी ओर था। उसने पहली बार समंदर के एक कोने में एक पुराना जहाज देखा, जो जंग लगा हुआ था और समुद्री पौधों से ढका हुआ था। मीरा की जिज्ञासा बढ़ गई। वह जहाज के अंदर गई। अंदर का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। पुराने खजाने के डिब्बे, मोती और चांदी के सिक्के चारों ओर बिखरे हुए थे। लेकिन मीरा की नजर एक चमकते हुए मोती पर पड़ी। वह मोती साधारण नहीं था। उसमें इंद्रधनुषी रंग चमक रहे थे। जैसे ही मीरा ने मोती को हाथ में लिया, एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, यह जादुई मोती है। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। मीरा को यकीन नहीं हुआ। उसने मोती को फिर से देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम सच में मेरी इच्छाएं पूरी करोगे? मोती ने कहा, हाँ, लेकिन हर इच्छा का मूल्य होता है। मीरा ने बहुत सोचने के बाद पहली इच्छा मांगी। उसने कहा, मैं इंसानों की दुनिया देखना चाहती हूँ। मुझे उनकी तरह बना दो। जैसे ही उसने यह कहा, मोती चमकने लगा। अचानक मीरा की पूंछ गायब हो गई और उसकी जगह दो पैर आ गए। उसका शरीर बदल गया और वह एक साधारण लड़की में बदल गई। मीरा समंदर की सतह पर आई और खुद को किनारे पर पाया। उसके चारों ओर एक अजीब सी दुनिया थी। रेत, पेड़ और आसमान में उड़ते पक्षी। उसने पहली बार हवा महसूस की और सूरज की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस किया। लेकिन इंसानों की दुनिया में जीना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसके पास कपड़े नहीं थे। वह चलने में लड़खड़ा रही थी और हर कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। जब मीरा परेशान थी, तभी उसकी मुलाकात आरव नाम के एक लड़के से हुई। आरव एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने मीरा को कपड़े दिए और उसकी मदद की। मीरा ने आरव को अपनी कहानी नहीं बताई, लेकिन वह उसकी दुनिया के बारे में सब कुछ जानने लगी। उसने सीखा कि इंसान कितने मेहनती और जिज्ञासु होते हैं, लेकिन उसने यह भी देखा कि इंसानों की दुनिया में झूठ, ईर्ष्या और लालच भी है। आरव और मीरा के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आरव ने मीरा को अपनी बहन की तरह माना और उसे हर मुश्किल में मदद की। लेकिन मीरा का दिल समंदर के लिए तड़प रहा था। इसी बीच समंदर के गहरे कोने में क्रैकन नाम का एक विशाल समुद्री दानव जाग उठा। क्रैकन बहुत लालची था और उसने मीरा के मोती की चमक को महसूस कर लिया था। उसने सोचा, अगर यह मोती मेरे पास हो, तो मैं पूरे समंदर पर राज करूंगा। क्रैकन ने मीरा को पकड़ने के लिए अपनी सेना को भेजा। वह मीरा के दोस्तों को डराने लगा और समंदर में तबाही मचाने लगा। जब मीरा को क्रैकन की योजना के बारे में पता चला, तो वह फौरन समंदर में वापस लौटी। उसने अपनी दोस्तों, डॉल्फिन, कछुए और सीहॉर्स के साथ मिलकर क्रैकन से लड़ने की योजना बनाई। एक भयानक युद्ध हुआ। क्रैकन ने अपने विशालकाय जाल और जहरीले पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन मीरा ने अपनी सूझबूझ और जादुई मोती की मदद से उसे हराने की कोशिश की। युद्ध के दौरान मीरा ने मोती का पूरा इस्तेमाल किया और उसकी असली शक्ति को पहचाना। मोती ने उसे एक मजबूत और आत्मनिर्भर जल परी बना दिया। युद्ध के बाद मीरा को एहसास हुआ कि अगर मोती उसके पास रहा, तो क्रैकन जैसे और भी दुश्मन इसे पाने के लिए समंदर को खतरे में डाल सकते हैं। उसने मोती को हमेशा के लिए समंदर के सबसे गहरे हिस्से में छुपाने का निर्णय लिया।
मीरा ने अपने दोस्तों से कहा, इस मोती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसे केवल समंदर की शांति के लिए छुपा देना ही सही है। मोती को छोड़ने के बाद मीरा ने महसूस किया कि असली खुशी अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहने में है। उसने अपनी समुद्री दुनिया में नई शुरुआत की और एक बहादुर और समझदार जलपरी बन गई। अब मीरा अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करती थी और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने में लगी रहती थी। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।